नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं आपके साथ दिशांत कुमार। संपूर्ण हिमाचल में सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का शुभारंभ, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किया योजना की शुरुआत। बढ़ती बेरोजगारी पर विक्रमादित्य ने चिंता की जाहिर, प्रदेश सरकार से की युवाओं को नौकरी देने की मांग। जिला बिलासपुर के बेटे ने किया प्रदेश का नाम रोशन, यूपीएससी परीक्षा में 80वां रैंक किया हासिल। वन विभाग ने की वन रक्षक भर्ती प्रक्रिया आयोजित, भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पहुंचे करीब 1100 युवा। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आज हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का शुभारंभ किया। इस दौरान प्रदेश में जगह जगह पर एलईडी स्क्रीन स्थापित की गई, जहां पर लोगों ने इस कार्यक्रम को लाइव देखा। आपको बता दें कि राज्य स्तरीय समारोह की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कार्यक्रम की तीसरी और चौथे चरण की केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा शुरुआत की गई। वहीं इसी दौरान प्रदेश में जगह जगह एलईडी के माध्यम से इसका प्रसारण किया गया। बहुत ही आनंद आया देखकर कि किस प्रकार से पारदर्शी तरीके से और बड़ी संवेदना के साथ पूरे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में व्यवस्था ने, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन ने, पूरे सरकारी अफसरों ने और फेयर प्राइस शॉप ने मिलके ये कोविड के इतने कठिन परिस्थितियों के बीच भी लगातार काम करते हुए लोगों को अन्न पहुंचाया। एनएफएसए का, फूड सिक्योरिटी एक्ट का भी, और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में अतिरिक्त 5 किलो प्रति व्यक्ति, और पूरे प्रदेश में पहाड़ की चोटियों तक पहुंचाना, दूर दूर के इलाकों में। आज एक बहन बता रही थी उनके यहाँ तो 6 महीने बर्फ़ ही रहती है। ऐसी परिस्थितियों में सब तक अन्न समय पे पहुँचे, कोई भूखमरी से परेशान ना हो। बहुत बड़ा काम, पुण्य का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है और मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। उन प्रदेशों में है जहां हम राशन हर एक व्यक्ति को पहुंचाने के लिए भौगोलिक परिस्थितियां कठिन होने के बावजूद भी उनके घर घर तक, उनके गांव तक राशन पहुंचाने के लिए एक नेटवर्क के माध्यम से जो काम कर रहे हैं, एक व्यवस्था के मुताबिक काम कर रहे हैं, उसमें मैं सोचता हूँ कि कहीं भी किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति को कठिनाई नहीं आने देगी। और आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 7 लाख से अधिक राशन कार्ड धारक हिमाचल प्रदेश में हमारे इसमें शामिल है और 29 लाख से अधिक की आबादी इसके अंतर्गत कवर है और जिन्हें अक्टूबर 2021 के अंत तक मुफ्त राशन बैग के माध्यम से जो है प्रदान किया जाएगा। और इसके अलावा राज्य में कुल 12 लाख से अधिक एपीएल राशन कार्ड धारक शामिल है, जो लगभग 44 लाख से अधिक आबादी को कवर करेगा। प्रदेश में योजना के तहत वर्ष 2020-21 में 59,000 मीट्रिक टन चावल तथा 42,000 मीट्रिक टन गेहूं का वितरण मुफ्त आवंटन हेतु किया गया और इसके अलावा एनएफएस के परिवारों को 5,000 मीट्रिक टन से अधिक काले चने भी आवंटित किए गए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है कि गरीब आदमी की मदद हम ज्यादा से ज्यादा कैसे कर सकते, क्योंकि कोई आदमी भूखा नहीं सोना चाहिए। ये एक पवित्र भाव जो है वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने मन में जो है वो था, उसको देश के सम्मुख रखा और इस योजना की शुरुआत की। आज लाखों करोड़ों लोग जो है इसमें जो है इस योजना का लाभ ले करके जो है उसका फायदा उठा रहे हैं और भूख के इस संकट में जो कहाँ कहीं भी कोई भी व्यक्ति बिना राशन के, बिना अनाज के नहीं, बिना भोजन के नहीं, इस बात को सुनिश्चित करता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म दिवस है और पंडित दीनदयाल उपाध्याय वो विचारक, वो चिंतक हैं जिन्होंने न केवल भारतीय जनता पार्टी को जन्म दिया अपितु
अंत्योदय को मूर्त रूप प्रदान करने वाले, यानी मेरे देश के अंदर अंतिम पायदान पर बैठा हुआ गरीब व्यक्ति, निर्धन व्यक्ति, अभावग्रस्त व्यक्ति, उसके कल्याण की बात उन्होंने सदैव कही। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जो नियम और सिद्धांत हैं, उसके अंदर जो सबसे बड़ा सिद्धांत बनाया कि जब तक मेरे देश का अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति आगे नहीं बढ़ेगा, मेरा देश आगे नहीं बढ़ सकता। और आज पूरा देश श्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में उस अंत्योदय की कल्पना को साकार कर रहा है। 1.5 साल हो गया कोरोना का कहा महामारी और कोरोना का काल चल रहा है। इस कालखंड में मोदी जी ने 80 करोड़ लोगों को और निःशुल्क भोजन राशन उपलब्ध कराने का बीड़ा उठाया। अंतिम पायदान पर बैठे हुआ व्यक्ति भोजन के अभाव के अंदर और किसी प्रकार से हानि ना उठाए, इस कार्य को किया। आज प्रदेश में माननीय पीयूष गोयल जी वो दिल्ली से पधारे हैं और पूरे प्रदेश के अंदर हर पंचायत के अंदर ये राशन अन्न वितरण का कार्यक्रम चला हुआ है। हम देश के और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आज 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर हिमाचल प्रदेश में केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल जी ने आकर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का कार्यक्रम प्रारंभ किया। ये सौभाग्य की बात है कि पंडित जी के जन्मदिन पर कार्यक्रम यहाँ हुआ, क्योंकि अंत्योदय की जो कल्पना है वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की थी। उनका कहना था अगर विकास चाहते हो तो जो सबसे अंत में खड़ा है उसका उदय करो, सबसे गरीब को पहले अच्छा बनाओ, फिर उससे कम गरीब को, उससे कम गरीब, इस तरह तभी सारा समाज ठीक होगा। तो इस अन्न योजना के तहत कोरोना काल में लोगों को बहुत राहत मिली और राशन मुफ्त भी मिलता रहा, सब्सिडाइज भी मिला। ये बहुत अच्छी योजना है। हिमाचल कांग्रेस के महासचिव और कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने इस दौरान प्रदेश सरकार पर बेरोजगारी को लेकर तंज कसा और वहीं प्रदेश सरकार से बेरोजगार युवाओं के लिए नौकरी देने की मांग की। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए प्रदेश में होने वाले उपचुनावों में अपनी किसी भी तरह की दावेदारी नहीं होने की बात कही। इसी दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार से क्या कुछ कहा वो आप भी सुनिए। जहां पे सरकारी नौकरियों की इतनी मारामारी है और पीछे भी ये मुद्दा उठा था जब हिमाचल प्रदेश सचिवालय में कुछ नौकरियां जो है वो दी जा रही थी, क्लास 4 की, क्लास 3 की, तो उसमें बाहर के राज्यों के लोगों को नौकरियां दिलवाई गई थी। उसके बाद आरएनपी रूल्स को अमेंड भी किया गया और आज फिर से हमको एक ताज़ा उदाहरण देखने को मिला है जिसमें हिमाचल प्रदेश के युवाओं के हितों को सरकार पूरी तरीके से नज़रअंदाज कर रही है। जब रोजगार की बात आ रही है और प्रदेश के हितों को, प्रदेश के युवाओं के हितों को के संरक्षण की बात आ रही है, तो बड़ी मुश्किल से जाकर इलेक्ट्रिसिटी विभाग में जो कुछ नौकरियां, चुनिंदा नौकरियां जो जूनियर इंजीनियर की इलेक्ट्रिकल की निकल कर आई है, उसमें जो परिणाम निकल कर आए हैं और जिस तरीके से 37-40 पोस्टों में से करीबन 10 से 12 से 15 बाहर के युवाओं को, उत्तर प्रदेश के युवाओं को, बिहार के युवाओं को उसमें नौकरियां दी गई है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कहा कि अभी पिछले विधानसभा सत्र में ही हमने एक आंकड़े निकलवाए थे जिसमें ये देखने को मिला है कि बेरोजगारी प्रदेश में आज करीबन 12 से 14 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार युवा प्रदेश के अंदर है। और जब हमने पूछा गया कि सरकारी क्षेत्र में कितना रोजगार पिछले 2 साल के कार्यकाल में मिला है, तो उसमें केवल 28,000 नौकरियां पिछले 2 साल के अंदर प्रदेश के अंदर हिमाचल प्रदेश में सरकारी क्षेत्र में, आउटसोर्स में या कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज के माध्यम से प्रदेश के अंदर मिली है। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए मेरा ये निवेदन सरकार से है। मैं किसी की निंदा करने के लिए आज आप लोगों के बीच में उपस्थित नहीं हुआ हूं।
या केवल सरकार को लताड़ने के लिए आप लोगों के बीच में उपस्थित नहीं हुआ हूं। ये एक बहुत संवेदनशील मसला है। अगर हम प्रदेश के युवाओं के भविष्य को सुरक्षित नहीं रख सकते तो ऐसी सरकार के ऊपर और ऐसी सरकार के नेताओं के ऊपर धिक्कार है जो प्रदेश के संरक्षण की बात करते हैं, हिमाचलियत की बात करते हैं, हिमाचल के युवाओं को, हिमाचल के बुजुर्गों को, हिमाचल के लोगों के हितों की रक्षा करने की बात करते हैं, मगर जब रक्षा करने की समय आता है तो आंखें बंद कर कर नज़ारा देखते हैं। इस सरकार को आने वाले समय में अपने कार्यों को जो है वो रिव्यू करने की आवश्यकता है। देखिए, जहाँ तक शीर्ष नेतृत्व को मिलने की बात है, कांग्रेस के आलाकमान के जो अलग अलग नेता हैं उनसे मिलने की बात है, वो एक औपचारिक बैठक थी, क्योंकि काफ़ी समय से हम दिल्ली नहीं गए थे, इसलिए उनसे मिलकर जो वास्तविक परिस्थितियां हैं प्रदेश के अंदर, बिकॉज आई एम अ पर्सन हु बिलीव्स इन कॉलिंग अ स्पेड, जो कमियां हैं वो भी हम शीर्ष नेतृत्व के समक्ष रखते हैं, जो मजबूती है, जो अच्छे कार्य है उसको भी रखने में विश्वास रखते हैं। तो पूरा जो एक प्रदेश के अंदर हमारा संगठनात्मक ढांचा है और जो उस पर कार्य हो रहे हैं उसके बारे में हमने एक ब्रीफ जो है वो हाईकमांड को दिया है। और जो भी उपचुनाव है, चाहे वो मंडी के है, चाहे वो और विधानसभाओं के 3 विधानसभाओं के है, उसके ऊपर भी चर्चा हुई है। उस पर भी हमने कहा है कि किस तरीके से हमें पार्टी को मजबूत करने की आवश्यकता है, और हमने साफ कहा है कि हम किसी भी दावेदारी में नहीं हैं। ना हमने टिकट के लिए, ना मैंने, ना मेरे माता जी ने जो है श्रीमती प्रतिभा सिंह जी ने इसके कोई टिकट के लिए अप्लाई किया है, और ना ही कोई अप्लाई करेंगे। जैसा मैंने पहले भी कहा था इंटरेक्शन में, मीडिया इंटरेक्शन में, कि ये पार्टी का अधिकार है, उनका विशेष अधिकार है। उनको अगर लगता है कि हमको पार्टी की मजबूती के लिए टिकट देना चाहिए तो वो दे सकते हैं, वो हम उसका स्वागत करेंगे। नहीं देते हैं, किसी और को देते हैं, हम उसका भी स्वागत करते हैं, क्योंकि हम हमेशा पार्टी इंटरेस्ट में खड़े रहे हैं और हमने कभी भी जो है वो अपनी निजी महत्वाकांक्षाओं को पार्टी के हितों पे जो है वो हावी नहीं होने दिया है। हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर के बेटे ने इस दौरान हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन कर दिया है। जी हां, आपको बता दें कि जिला बिलासपुर के ईशांत जसवाल ने यूपीएससी में 80वां रैंक हासिल कर प्रदेश ही नहीं जिले का नाम भी रोशन किया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के घुमारवीं उपमंडल के पंडियालाग गांव से ईशांत जसवाल ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में 80वां रैंक हासिल किया है। ईशांत जसवाल के पिता होशियार सिंह पूर्व सैनिक है और माता गृहिणी है। ईशांत जसवाल ने अपनी शुरुआती पढ़ाई सरकारी स्कूल बाड़ी छज्जोली से की है और उसके बाद हिम सर्वोदय सीनियर सेकेंडरी स्कूल घुमारवीं से 2014 में 12वीं की कक्षा की पढ़ाई को पूरा किया। 2014 से लेकर 2018 तक NIT हमीरपुर में उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। जसवाल की प्लेसमेंट 2018 से 2019 में अंतर्राष्ट्रीय कंपनी तेल और गैस क्षेत्र में नोएडा में हुई। फिर सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए उन्होंने नौकरी छोड़ दी और अपने माता पिता के सपने को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर दिया। जिसके बाद उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा के पहले प्रयास में ही 80वां रैंक हासिल कर माता पिता के साथ प्रदेश का नाम भी रोशन किया है। जसवाल ने इस उपलब्धि को हासिल करने के पीछे अपने माता पिता को ही प्रेरणा स्रोत बताया है। मैंने लोक सेवा आयोग की परीक्षा में 80वां स्थान हासिल किया है ऑल ओवर इंडिया, और ये मेरा पहला अटेम्प्ट था। रिगार्डिंग माय एजुकेशनल बैकग्राउंड, मैंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल बाड़ी छज्जोली से कंप्लीट करी है। उसके बाद मैंने हिम सर्वोदय से 6 to 12 अपनी पढ़ाई करी है, हिम सर्वोदय घुमारवीं से, तथा उसके बाद मैंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई NIT हमीरपुर से मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी है। उसके बाद 2018 में ग्रेजुएट होने के बाद मैंने जो कैंपस प्लेसमेंट हुआ था, कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी है ऑयल एंड गैस सेक्टर की टेक्निक एफएनसी, उसमें 1 साल मैंने जॉब करी। तथा उस जॉब करने के बाद मैंने सोचा, मेरे परिवार वालों का भी सपना था कि हाँ मैं एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में जाऊँ कहीं, लेकिन पहले मेरा था कि मैं थोड़ा 1-2 साल एक्सप्लोर करूँ, फाइनेंशियली थोड़ा इंडिपेंडेंट हो जाऊँ, उसके बाद मैं देखूँ कि क्या करना चाहता हूँ मैं। तो जॉब में आपको ये क्वेश्चन आता है कि वेयर डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर 10 to 20 years। तो उस क्वेश्चन को सोचने के लिए फिर मैंने उस क्वेश्चन के आंसर में फिर मैंने सोचा कि हाँ सिविल सर्विसेज इज़ द थिंग फॉर मी। तो उसके बाद मैंने 1 साल डेडिकेटेड परीक्षा की तैयारी करी, तथा इस साल मैंने 2020 में मेरा अटेम्प्ट था और ये अभी मेरा रिजल्ट आया।
वहीं आपको बता दें कि ईशान जसवाल के पिता होशियार सिंह पूर्व सैनिक हैं और उनकी माता गृहिणी हैं। वहीं उनकी बड़ी बहन की शादी हो चुकी है। ईशांत की परीक्षा के परिणाम से परिवार में खुशी का माहौल है। वहीं उनकी इस उपलब्धि पर उनके पिता ने भी खुशी जाहिर करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। आज हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि बेटे ने IAS का एग्ज़ाम पास करके हमारे अपने गांव का, डिस्ट्रिक्ट का और हमारे प्रदेश हिमाचल का नाम रोशन किया जी। और मैं सभी बच्चों को यही उद्देश्य देना चाहता हूं कि अपनी पढ़ाई जो है मतलब दिल से लगन से करें और अपना आगे मुकाम तक पहुंचे जहां उनको अच्छी प्रेरणा मिले और अच्छा नौकरी मिले। और बेटे ने शुरू से पहली दूसरी की कक्षा बारिश जोली स्कूल सरकारी स्कूल से की है। उसके बाद मैं आर्मी में जॉब करता था तो मैं 2-3 साल के लिए आर्मी देहरादून ले गया था। वहाँ इन्होंने सेंट पॉल प्राइवेट स्कूल में 5वीं तक की परीक्षा पास की और अच्छा रिजल्ट हासिल किया। फिर दोबारा घर में आके 12वीं स्कूल हिम स्वरोदय स्कूल में इन्होंने 12वीं तक की परीक्षा उत्तीर्ण किया और अच्छे रैंक में आता रहा। 5-6 महीने कोचिंग लेने के बाद लॉकडाउन शुरू होने के बाद घर से ऑनलाइन करते रहे और आज उनका रिजल्ट आया तो हम सभी बहुत खुश हुए। पूरा परिवार, पूरे गांव वाले, पूरा डिस्ट्रिक्ट हिमाचल में इनका नाम, सभी का नाम रोशन हुआ है और इन्होंने बहुत अच्छा एक उदाहरण दिया है। और सभी को मैं यही चाहता हूँ कि ऐसे अगले बच्चे भी, बाकी सभी के बच्चे भी आगे निकलें। बिलासपुर जिले के घुमारवी के रहने वाले ईशान जसवाल ने 24 साल की उम्र में पहली ही कोशिश में UPSC परीक्षा में 80वां रैंक हासिल किया है, जिसके बाद ईशान जसवाल के परिवार में खुशी का माहौल है। वहीं इस उपलब्धि के बाद ईशांत ने न केवल देश में प्रदेश का नाम रोशन किया है बल्कि जिले और गाँव का नाम भी रोशन किया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बिलासपुर से सुभाष ठाकुर की रिपोर्ट। वन विभाग बिलासपुर द्वारा आज वन रक्षक भर्ती प्रक्रिया का आयोजन किया गया, जो कि 5 अक्टूबर तक चलेगी। आपको बता दें कि इस दौरान जिला के 1100 से ज्यादा युवाओं ने इसमें भाग लिया और इस दौरान लुहणु खेल मैदान परिसर में इसका आयोजन किया गया। भर्ती के पहले दिन युवाओं और युवतियों ने ग्राउंड प्रक्रिया को पार करने के लिए मेहनत की। ग्राउंड के HR प्रक्रिया को पार करने के बाद चयनित युवाओं का रिटर्न टेस्ट लिया गया, जिसके चलते विभाग की ओर से उन्हें एडमिट कार्ड दिए गए। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक 100 मीटर में लड़कों के लिए 14 सेकंड व लड़कियों के लिए 17 सेकंड की समय निर्धारित किया गया था। भर्ती के दौरान कोविड-19 की पालना भी की गई, जिसके लिए विशेष रूप से मैदान के प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई थी। वहीं मास्क भी इस दौरान सभी युवाओं को अनिवार्य किया गया था। ये हमारी फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती प्रक्रिया आज से शुरू हुई है 25 तारीख से और ये 5 तारीख तक चलनी है। आज इसका पहला दिन है। आज हमने यहाँ पे जो कैंडिडेट्स बुलाए हुए हैं 1100 कैंडिडेट हमने आज बुलाए हुए हैं और उनकी ये प्रक्रिया हमारी शुरू हो चुकी है। इसमें हमारे 4 इवेंट्स रहते हैं। सबसे पहले हम 100 मीटर करवाते हैं, जो कि लड़कों के लिए 14 सेकंड में कंप्लीट करना होता है और लड़कियों के लिए 17 सेकंड में कंप्लीट करना होता है। उसके बाद हमारा हाई जंप होता है, जिसमें लड़कियों के लिए 1 मीटर का डिस्टेंस हाइट जो है कवर करनी होती है और जेंट्स के लिए 1.25 मीटर की हाइट जो है जंप करनी होती है। देन लॉन्ग जंप है हमारा, जिसमें कि लड़कियों के लिए 3 मीटर और लड़कों के लिए 4 मीटर, इस तरह से ये क्वालिफाई करना होता है। और लास्ट में हमारा 800 मीटर का इवेंट रहता है, जो कि लड़कों के लिए 2 मिनट 45 सेकंड में पूरा करना होता है और लड़कियों को 4 सेकंड में पूरा करना होता है। इस पूरी प्रक्रिया के बाद में जो बच्चे क्वालिफाई कर जाते हैं उनको फिर रिटर्न एग्ज़ाम के लिए हम बुलाएंगे, जो कि अभी प्रेजेंटली 31 अक्टूबर को उसकी डेट जो है फिक्स हुई है, तो उसके लिए अलग से एडमिट कार्ड हम जारी करेंगे। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक के ऊना शहर के मुख्य ब्रांच में 22 लाख रुपए का गबन का मामला सामने आया है, जिसके बाद पुलिस द्वारा इस मामले में लगातार जांच की जा रही है। तो वहीं इस दौरान बैंक के कर्मियों पर ही शक जताया जा रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख कोऑपरेटिव बैंक कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक की ऊना शाखा की मुख्य ब्रांच से लगभग 22.5 लाख रुपए के गबन होने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार बैंक की शाखा के हिसाब में 22,40,000 रुपए कम पाए गए थे, जिसके बाद बैंक की शुरुआती जांच में कथित तौर पर बैंक के ही कुछ कर्मचारियों के इसमें शामिल होने की शंका व्यक्त की जा रही है। बैंक के आला अधिकारियों ने 5 सदस्यीय टीम को मामले की जाँच का जिम्मा सौंपा था। बताया जा रहा है कि टीम को जाँच में बैंक
बैंक से ही जाली नोट भी मिले हैं, जिससे बैंक प्रबंधन सख्ते में आ गया है। जिसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए बैंक के एजीएम ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी है। एजीएम कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक ऊना की तरफ से हमको एक पत्र मिला है, शिकायत पत्र, जिसमें ये कहा गया है कि अभी रिसेंट जो इनकी एक इंस्पेक्शन हुई उसमें इनको कुछ नकली नोट, फेक नोट जो है एक ड्रॉर में मिले, और साथ ही साथ जब इन्होंने फर्दर इसमें इंक्वायरी की तो लगभग 22,40,000 के आसपास का जो है कि कैश की कमी भी पाई गई है। उसके चलते इन्होंने कुछ डिपार्टमेंटल एक्शन भी लिया है। ये शिकायत पत्र जो है हमको मिला है, इसके बाद इसमें इंक्वायरी जो है अभी की जा रही है। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने के बाद जो फर्दर एक्शन लिया जाएगा, इसमें एफआईआर रजिस्टर करने की आवश्यकता होगी तो वो, या जो भी वो इंक्वायरी का विषय है तो वो अभी कार्रवाई जो है हम कर रहे हैं। बहरहाल पुलिस ने भी बैंक के हिसाब किताब में 22,40,000 रुपए कम होने की पुष्टि की है। पुलिस ने बैंक शाखा से जाली नोट मिलने पर भी मुहर लगाई है। पुलिस ने मौजूदा प्रमाणों के आधार पर जांच तेज कर दी है। वहीं सनसनीखेज मामले के बाद बैंकिंग प्रणाली पर भी निश्चित रूप से सवाल खड़े होंगे। इसीलिए जरूरी है कि जल्द से जल्द इस मामले का पटाक्षेप किया जाए, ताकि व्यवस्था पर उठते शंकाओं के बादल साफ हो सके। पंजाब केसरी टीवी के लिए ऊना से संदीप खड़वाल की रिपोर्ट। खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।